Welcome everyone in our YouTube channel APC Academy. Today we are going to discuss about the origin of the earth and the primitive conditions that are occupied in the primitive earth. First of all we are going with the origin of the earth. तो जो origin of earth है वो about 4.5 to 5 billion years ago हुआ था। और हुआ क्या था स्टार्टिंग में, जो अर्थ थी, अर्थ क्या था, एक स्पिनिंग बॉल थी ऑफ हॉट गैसेस। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, जो टेम्परेचर था अर्थ का वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हुआ, जिससे क्या हुआ, ये जो हॉट गैसेस थी ये क्या होगी, लिक्विडिफाई होगी। और इन्होंने क्या किया, अर्थ का लिक्विड कोर बनाना शुरू कर दिया। उस टाइम जो मोस्ट अबंडेंट गैस थी अर्थ एटमॉस्फेयर में वो थी हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस ने कार्बन के साथ मिलके मीथेन बनाई, नाइट्रोजन के साथ मिलके अमोनिया बनाई एंड ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर वेपर्स बनाए। तो ये जो तीन जो गैसेस हैं, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स एंड हाइड्रोजन, ये क्या थी, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अबंडेंट थी। उसके बाद क्या हुआ, ये तो आ गई जो लाइट गैसेस थी उनकी बात, जो लाइट एलिमेंट्स थे उनकी बात, फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसके बाद बात आती है निकल की एंड आयरन की। ये जो निकल एंड आयरन थे ये क्या थे, हैवी एलिमेंट्स थे। इन्होंने क्या किया, अर्थ की सॉलिड कोर को बनाया। अर्थ की सॉलिड कोर को किसने बनाया, निकल एंड आयरन ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द टेम्परेचर। जो टेम्परेचर था अर्थ में, प्रिमिटिव अर्थ में, वो था अराउंड 5000 टू 6000 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर प्रिमिटिव अर्थ में हुआ करता था। एंड देयर इज नो फ्री ऑक्सीजन। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि जो फ्री ऑक्सीजन उस टाइम प्रेजेंट नहीं थी। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स या इन द फॉर्म ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड्स। जो जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, मेटेलिक ऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट थी वो सारी बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट थी, इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड्स। ओके, उस टाइम और क्या था, जो आज की अर्थ में हमें देखने को मिलता है, ओजोन लेयर ये उस टाइम प्रेजेंट नहीं थी। अगर ओजोन लेयर उस टाइम प्रेजेंट नहीं थी, दैट मींस जो यूवी रेडिएशंस थी फ्रॉम सन, ये क्या था, डायरेक्टली अर्थ पे आ रही थी। और ये अगर डायरेक्टली अर्थ पे आ रही थी तो ये क्या कर रही थी, जो हमारे फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, आगे केमिकल एवोल्यूशन देखने को मिलता है। ओके, ये बात की हमने जो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस थी स्टार्टिंग में। इसके बाद हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। अर्थ में जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो कैसे हुआ। ओके, ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझने के लिए हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग फिलोसफर्स आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी। जो सबसे पहली थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन में क्या था, स्पेशल क्रिएशन में यह कहा गया दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर हम ये कह सकते हैं ऑल द लिविंग फॉर्म्स विच एग्जिस्ट टुडे आर फॉर्म्ड बाय अ सुपरनैचुरल पावर कॉल्ड एज गॉड। दैट मीन्स क्या हुआ कि जितनी भी क्रिएशंस हैं जो आज हम देखते हैं, वेदर इट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैमल और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब की जो क्रिएशन है वो किसने की, गॉड ने की। और वो भी किसमें, 6 नेचुरल डेज में। ये जो 6 दिन भगवान ने लाइफ बनाने में लगाए, इसमें क्या डिफरेंट 6 डेज में उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बनाए। ओके, हम बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की, जिसमें किसका रोल बताया मैंने, गॉड का रोल बताया कि 6 नेचुरल डे में उन्होंने डिफरेंट लाइफ फॉर्म को क्या किया, ओरिजिनेट किया।
ओके, जो ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी, ये किसने दी थी? ये दी थी हैब्रियो एट ऑल ने। और इसको जो सपोर्ट करा था वो करा था फादर सोरेज ने। ओके, और ये थ्योरी क्या कहती थी कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो इवॉल्व नहीं हुई है, वो चेंज नहीं हुई है, उनमें वेरिएशन नहीं आई है। जो आज की डेट में जो लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट हैं वो उस टाइम भी वही लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट थी। तो ये थ्योरी ज्यादा आगे ना जाते हुए इसके बाद जो सेकंड थ्योरी आती है वो थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, और इसको और क्या कहते थे? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब यहां क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वॉन हेलमोंट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1644 में ये कहा कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम decaying and rotten matter। what does it mean? कि जो लाइफ है वो किससे ओरिजिनेट हो रही है? फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग है, फॉर एग्जाम्पल डिकेइंग एंड रॉटन मैटर, उससे क्या हो रहा है? लाइफ जनरेट हो रही है। ये किसने कहा? वॉन हेलमोंट ने कहा इन द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ओके, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये कहा कि अगर हम ह्यूमन स्वेट को वीट के साथ रखेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 21 days, देन इट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू माइस ऑफ बोथ सेक्सेस, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट इन्होंने उस टाइम ये कहा। इसके बाद वॉन हेलमोंट के बाद इसी थ्योरी को फेवर करने के लिए आए एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल ने क्या कहा? एरिस्टोटल ने कहा कि जो वॉर्म्स हैं, फिश है, हमारे पास जो फ्रॉग्स हैं, ये सब डेवलप किए कहां से? सॉइल से। और जो टेप वॉर्म डेवलप किए एक्सक्रीटा फ्रॉम द एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल, एंड salamanders and crabs from earth and slime। तो एरिस्टोटल ने क्या कहा कि जो वॉर्म्स है, फिश है, फ्रॉग्स हैं, वो डेवलप करी कहां से? ओरिजिनेट करी कहां से? सॉइल से। एंड जो टेप वॉर्म का जो ओरिजिन है वो होता है एक्सक्रीटा ऑफ द एनिमल से। एंड द सैलमेंडर एंड द क्रैब्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अर्थ एंड द स्लाइम। इन दिस वे द एरिस्टोटल आल्सो फेवर्ड द थ्योरी कॉल्ड एज एबायोजेनेसिस, इन विच द लिविंग फॉर्म्स लाइक worm, tapeworm, salamanders are all originated from the non-living organic matters। ओके, बट ये जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, ये फेल की किसने? एक साइंटिस्ट आते हैं इस थ्योरी के बाद जिनका नाम था फ्रांसिस्को रेडी। इन्होंने 1668 में क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? मांस को क्या किया? उन्होंने कुक किया, फ्लैश को कुक किया until all the microorganism in that flesh get died। मतलब क्या किया? उन्होंने उनको इतना कुक किया कि अगर इस फ्लैश में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अगर प्रेजेंट है तो वो भी क्या हो? मर जाए। ओके, आफ्टर द कुकिंग उन्होंने क्या किया? इस फ्लैश को, इस मांस को 3 जार में डाला। एक जो जार था, जो फर्स्ट जार था, उसको क्या किया? उन्होंने पर्चमेंट मेम्ब्रेन से कवर किया। जो सेकंड फ्लास्क था उसको मसलिन क्लॉथ से कवर किया। और जो थर्ड हमारा जार था उसको क्या किया? उन्होंने ओपन रखा। अब हुआ क्या? आफ्टर सम डेज
जो इन तीनों जो जार्स हैं हमारे पास, एक तो पर्चमेंट मेम्ब्रेन वाला जो जार है, मसलिन क्लॉथ वाला जो जार है, और जो जार जिसको हमने ओपन रखा हुआ है, उसमें क्या हुआ, जो ये फ्लैश है वो डीके होना शुरू हो गया, सड़ना शुरू हो गया। और उसमें इन्होंने देखा कि ये जो तीनों जार है, इन तीनों जार के पास हाउस फ्लाई आ रही है। तीनों जार के पास क्या है, हाउस फ्लाई आ रही है। बट ड्यू टू कवरिंग in the first two jar, the housefly is unable to lay egg on the flesh. But in the third one, जो कि क्या, जो जार क्या था, ओपन था, उसमें क्या किया, हाउस फ्लाई अंदर जाती है उस जार में और फ्लैश के ऊपर क्या करती है, एग्स ले कर देती है। और उन एग से क्या, लार्वा ओरिजिनेट होते हैं। और उन लार्वा को क्या कहते हैं, जो हाउस फ्लाई के लार्वा होते हैं उन्हें कहते हैं मैगॉट लार्वा। तो क्या हुआ, यहां से क्या उन्हें देखने को मिला, उन्हें देखने को यह मिला कि जो लाइफ है, लाइफ किससे ओरिजिनेट हुई, मास से ओरिजिनेट नहीं हुई। जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो हाउस फ्लाई के एग से हुई है। दैट मीन द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग लाइफ। सो हियर द न्यू थ्योरी कम्स विच इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। एज द नेम इंडिकेट, this theory say that the new life originated from the pre-existing living one, and this is the one of the example of this theory. And after Reddy, there is one more scientist, rather we can say that two more scientists which come forward to experimentally prove this theory, which is called as the theory of biogenesis. इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं स्पेलेंजनी। ये क्या हुआ, इन्होंने 1765 में क्या कहा, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने एक हे इन्फ्यूजन बनाया। इन्होंने हे ली, उसका क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया, और उस सॉल्यूशन को सेम जैसे रेड्डी ने क्या करा था, रेड्डी ने क्या किया था, जो फ्लैश था उसको कुक किया था, इन्होंने भी जो हे इन्फ्यूजन था उसको बॉयल किया। सेम वही रीजन था कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में, वो क्या कह रहे हैं, मर जाएं। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, 4 डिफरेंट बॉटल्स में इस इन्फ्यूजन को डाल दिया। जो 4 बॉटल्स थी वो कैसी थी, लूजली बंद की हुई थी, और जो 4 बॉटल थी वो टाइटली क्लोज की गई थी, एयर टाइट थी। तो आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, यहां उनको क्या देखने को मिलता है, जो हमारी जो 4 बॉटल्स थी जो लूजली बंद की गई थी, उसमें क्या देखने को मिलता है, देयर इज अ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसमें क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए थे। और जो टाइटली क्लोज की गई थी बॉटल, उसमें देयर इज नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो फ्रॉम हियर द स्पेलेंजनी कंक्लूडेड दैट द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एयर। और एयर से क्या हुआ, एयर में एक्चुअली क्या थे, एयर में ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, जो ये इन्फ्यूजन है इसको इन्वेड किया और यहां पे अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करा। ओके, ये था सेकंड एक्सपेरिमेंट जो इस थ्योरी की फेवर में था। ओके, आफ्टर द थ्योरी ऑफ द स्पेलेंजनी क्या हुआ, लुईस पास्चर भी इस थ्योरी की फेवर में आए। उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया 1864 में। उन्होंने क्या कहा कि जो लाइफ है, जो लाइफ ओरिजिनेट हो रही है, वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट हो रही है। तो इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क ली, उस फ्लास्क में क्या लिया उन्होंने, शुगर एंड ईस्ट ली, शुगर एंड ईस्ट, और इसको क्या किया उन्होंने, हीटअप किया विद द हेल्प ऑफ द बर्नर, और एक ऐसा अपरेटस बनाया, और यहां से क्या हो रहा था, स्टीम बाहर निकल रही थी। जब तक ये जो अपरेटस था यहां क्लोज था, देयर इज नो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यह जो यहां पे लिक्विड इकट्ठा हुआ, जब इसकी एनालिसिस की गई तो यहां पे क्या हुआ, इस लिक्विड में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिला। और जब ये यहां से ये फ्लास्क टूट गया तो जो लिक्विड फिर से कलेक्ट किया गया और उसकी एनालिसिस की गई, देन देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और क्या देखने को मिले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म
इस लिक्विड में देखने को मिले। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां से आए? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए एयर से, जहां ये पहले से प्रेजेंट थे। एयर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो लिक्विड है जो यहाँ पे एकमुलेट हुआ है, इसमें आते हैं और फिर से अपनी ग्रोथ करते हैं। इस तरह ये 3 जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ये थे इन द फेवर ऑफ द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ओके, आफ्टर द थ्योरी ऑफ द बायोजेनेसिस, there is a theory called as cosmozoic theory और theory of panspermia। इस थ्योरी को समझने के लिए पहले तो अगर हम इस वर्ड का मीनिंग समझ जाएं तो ये पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। पैंसपर्मिया का मतलब होता है स्पोर। That means, according to this theory, the life originated from a spore। अब हुआ क्या कि इस थ्योरी में कहा गया कि जो स्पोर है वो क्या हुआ, दूसरे प्लेनेट से आए, अर्थ में आए, और अर्थ में आके उन्होंने क्या किया, ग्रो किया, और जो लाइफ फॉर्म्स जो हमें आज दिखती है वो उसमें डेवलप हो गए। तो इट इज कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया और थ्योरी कॉस्मोजोइक थ्योरी। बट जो इसका फेलियर था, इस थ्योरी का फेलियर ये था, ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ये जो स्पोर है वो सरवाइव कैसे करा। सरवाइव करने का मतलब ये है कि उस टाइम जो कंडीशंस थी, जो स्पेस की जो कंडीशन थी, वहां क्या था, लो टेम्परेचर था, हाई रेडिएशंस थी। जब क्या था, ये स्पोर माइग्रेट किया, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में माइग्रेट किया, तब उस टाइम क्या था, वहां लो टेम्परेचर था और जो रेडिएशन थी वो भी बहुत ज्यादा थी, देयर इज ए हाई रेडिएशन। तो ये जो स्पोर है ये कैसे उस टाइम सर्वाइव किया, इस थ्योरी में इसके सर्वाइवल के बारे में कुछ नहीं कहा गया। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी गेट्स द फेलियर। ओके, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरी के बारे में, जिसको क्या कहते हैं, और कीमोसिंथेटिक एंड ओपरेन-हेल्डेन थ्योरी, जो कि दी गई थी 1928 में बाय द 2 साइंटिस्ट named as Oparin and Haldane. So it is also called as Oparin-Haldane theory. अब हुआ क्या था, इनके अकॉर्डिंग जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो अबाउट 3.5 बिलियन ईयर एगो ओरिजिनेट हुई थी, एंड इन विच पीरियड, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। यही वो पीरियड था जिसमें क्या देखने को हमें मिली, केमिकल एवोल्यूशन देखने को मिली। इसमें जो ये थ्योरी है, ओपरेन-हेल्डेन थ्योरी है, इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स थे इसके, कि जो हमारे पास जो शुरू का जो एटमॉस्फेयर था, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था, उसमें क्या था, फ्री एटम्स प्रेजेंट थे, हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, और ये क्या थे, ये फ्रीली फॉर्म में रहते थे। बट जब क्या हुआ, जो टेम्परेचर, जो कूलिंग ऑफ अर्थ है वो स्टार्ट हुई, जब जो टेम्परेचर था लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो ये क्या किए, ये जो फ्री एटम्स थे ये आपस में रिएक्ट करके इन्होंने क्या किया, सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाए। और जैसे हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके उन्होंने हाइड्रोजन गैस बनाई, वाटर वेपर्स बने, मीथेन गैस बनी, अमोनिया गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, हाइड्रोसाइनिक एसिड बना। ये सारे सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म हुए जब क्या हुआ, टेम्परेचर 100 डिग्री से कम हो गया। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दीज सिंपल मॉलिक्यूल, the temperature again goes down, and when it comes to the 50 to 60 degree Celsius, these simple molecules combine with each other, polymerized, and then transformed into simple organic molecule। क्या हुआ, ये जो सिंपल मॉलिक्यूल हैं ये आपस में इन्होंने क्या किया, कंबाइन किया, और इनमें क्या हुई, पॉलीमराइजेशन देखने को मिली, और ये जो सिंपल मॉलिक्यूल थे ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जांपल, हियर वी टेक द एग्जांपल, यहां देखो आप कि जैसे जो शुगर है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, अमाइनो एसिड्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस है, ऑल दीज आर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जितने भी हैं ये किससे बने हैं, सिंपल मॉलिक्यूल से बने हैं। फॉर एग्जांपल, जब मीथेन वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करी तो यहाँ क्या किस चीज की फॉर्मेशन हुई, शुगर की फॉर्मेशन हुई, फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन हुई, एंड ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन हुई। और जब मीथेन, वाटर वेपर एंड अमोनिया आपस में मिले, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो
एसिड्स, तो क्या बने? अमाइनो एसिड्स बने। और जब मीथेन, वाटर वेपर्स, अमोनिया एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। बोथ टाइप ऑफ द नाइट्रोजिनस बेसिस आर फॉर्म, दैट मीन्स प्यूरिन एंड pyrimidines, both purine and pyrimidines are formed. Okay, after the formation of these simple organic molecule, from the simple molecule there is a formation of the complex organic matter, and these complex organic matter are formed of these सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जब ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और पॉलीमराइज करते हैं, तो किसकी फॉर्मेशन होती है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, जब शुगर के साथ मिलती है, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स। जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलता है, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ फैट्स। जब अमाइनो एसिड्स के साथ पॉलीमराइज होते हैं, अपनी चेन बनाते हैं, जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहा जाता है, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड्स। एंड व्हेन द शुगर, जब क्या होता है? शुगर, फॉस्फेट और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में मिलते हैं, पॉलीमराइज करते हैं, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एंड न्यूक्लिक एसिड, बोथ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड आर फॉर्म्ड, बट in the beginning there is a formation of the RNA. Only RNA is formed at the beginning of the life, and then RNA gets transformed into DNA. Okay, after the formation of the complex organic matter, there is a formation of conservates. And what are conservates? Conservates are the aggregates of large complex molecule capable of growth and division. Conservates क्या थे? Conservates कुछ नहीं, these are the aggregates of complex organic matter। जो complex organic matter हमारे पास अभी बने, फॉर एग्जाम्पल पॉलीसैकेराइड्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, इनका क्या हुआ? एग्रीगेट हुआ। ये सारी चीजें आपस में मिली, इनकी एग्रीगेशन हुई, और ये जो एग्रीगेशन थी ये ग्रोथ के लिए भी कैपेबल थी एंड डिवीजन के लिए भी कैपेबल थी। दैट मीन ये अपने साइज में भी इंक्रीज कर सकती थी, और एक सेल से 2 सेल भी बन सकते थे। तो इनको क्या बोला? इस प्रॉपर्टी वाले एग्रीगेट्स को हमने बोला conservates। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द conservates, eobionts आर फॉर्म्ड। conservates के बाद क्या हुआ? eobiont बने। eobiont क्या थे? eobiont आर जस्ट लाइक conservates की तरह ही थे, बट जो मेन चीज थी इसमें वो क्या था कि इन conservates को न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल कर रहा था, दैट मीन RNA कंट्रोल कर रहा था। Okay, all that clear? After the formation of the eobionts get transformed into protovirus. Why it is called as the protovirus? Because RNA is available at that time. There is no DNA. Then the first cell formed have the RNA as the genetic material, and it is self-replicating one, the most important one। ये क्या था? self-replicating था। self-replicating का मतलब ये होता है कि ये खुद अपने जैसे और सेल को क्रिएट कर सकता था। अगर ये अपने जैसे और सेल को क्रिएट कर सकता है, दैट मीन्स ये आगे जाके क्या करेंगे? टिश्यूज बनाएंगे। दैट मीन्स ये आगे जाके क्या करेंगे? और लिविंग फॉर्म्स को भी बनाएंगे। ओके, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोवायरस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रिमिटिव सेल। और ये जो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल था, ये क्या था? लिपिड और प्रोटीन की जो मेम्ब्रेन थी उससे बाउंड किया गया था, like the cells in our present world. Okay, in this way we complete the modern chemosynthetic and O'Brien-Haldane theory. Okay, अब हम पढ़ेंगे experimental proof of abiogenetic molecular evolution of life, which is demonstrated by the Stanley L. Miller and Harold Urey in 1953। इन्होंने क्या किया? जो प्रिमिटिव अर्थ की जो हमारी कंडीशंस थी, लाइक वहां पे मीथेन प्रेजेंट थी, अमोनिया प्रेजेंट थी एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, दैट मीन द एटमॉस्फेयर एट दैट
टाइम आर रिड्यूसिंग वन। उस टाइम जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का वो कैसा था, रिड्यूसिंग था, क्योंकि जो ऑक्सीजन थी वो फ्री फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया जिसमें उन्होंने ये कंडीशंस प्रोवाइड की और देखा कि उसके बाद क्या देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नोट। जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी ऑपरेन हेल्डन थ्योरी कि उसी की तरह जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो जनरेट हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक साइड में क्या किया, वाटर को बॉयल करना शुरू किया, हीट प्रोवाइड की, बॉयल किया। इससे क्या हुआ, जब वाटर वेपर्स निकले तो वाटर वेपर्स थ्रू दिस चैनल गो टू दिस राउंड फ्लास्क। यहाँ पे क्या हो गया, जो वाटर वेपर्स थे वो आगे, और यहाँ पे जो टेम्परेचर था इन्होंने वो 800 डिग्री सेल्सियस के करीब रखा हुआ था। और ये जो टू रॉड्स हैं, ये टू रॉड्स है टंगस्टन मेटल की, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये टंगस्टन मेटल की हैं। इससे क्या हुआ, स्पार्क प्रोड्यूस हुई। और ये जो स्पार्क है, स्पार्क क्यों प्रोड्यूस की गई, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द कॉम्बिनेशन। और ये एनर्जी इन नेचुरल कंडीशन, जब क्या थी, अर्थ प्रिमिटिव थी, ये जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती थी ये की जाती थी फ्रॉम यूवी रेडिएशंस, फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस एंड फ्रॉम लाइटनिंग। ये तो आ गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात है। नेचुरल कंडीशन में जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती थी वो यूवी रेडिएशन से प्रोवाइड होती थी, वॉल्केनिक इरप्शन से प्रोवाइड होती थी और लाइटनिंग से प्रोवाइड होती थी। ओके, आफ्टर द प्रोवाइडेशन ऑफ द एनर्जी इन दिस फ्लास्क, अब क्या होता है, ये जो वाटर वेपर है ये इसके साथ मीथेन के साथ कंबाइन करते हैं, अमोनिया के साथ कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं। और यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, देयर इज ए कंडेंसर। और कंडेंसर क्या करेगा, जो हमारी ये गैसेस हैं जो आपस में रिएक्ट की उसको क्या करेगा, लिक्विडिफाई कर देगा, लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। और ये लिक्विड जाके यहाँ नीचे एकोमुलेट हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये लिक्विड मिल गया जो ये पूरी प्रोसेस के थ्रू होता हुआ यहाँ पे कलेक्ट हो गया। और जब इस लिक्विड की एनालिसिस की गई तो देखा गया कि इसमें सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, लाइक अमाइनो एसिड्स, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हाउ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड। और ये ही था जो ऑपरेन हेल्डन थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल प्रूव करता है। दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ द लाइफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अवर यूट्यूब चैनल APC Academy।